ऐसे तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें पेशेंस और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें अगर हम पेशेंस और प्रैक्टिस के साथ जोड़ लें तो हमारी लर्निंग की प्रोसेस इन्हांस भी होती है और इंटरेस्टिंग भी बन जाती है। आज हम ऐसी ही कुछ 5 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए जो 3 मूल मंत्र समझे जाते हैं वो है रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट टिप है वो है रीडिंग, यानी कि दिन भर में आप जो कुछ भी रीड कर रहे हैं, फिर चाहे वो न्यूज़ हो, कोई आर्टिकल हो, कोई बुक हो, सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज पर स्विच कर दीजिए। जो भी पढ़ना है सिर्फ इंग्लिश में पढ़िए। माना कि शुरू में कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझ में भी नहीं आएंगे, लेकिन जब हम रीडिंग करते करते ही इस तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग सर्च करेंगे और उनको टॉपिक से रिलेट करके समझेंगे तो उनके मीनिंग्स हमारे माइंड में काफ़ी देर तक रहेंगे। इसलिए जो कुछ भी रीड करें इंग्लिश लैंग्वेज में रीड करें। साथ ही अपने साथ एक पेंसिल ज़रूर रखिए। जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपको जो भी डिफ़िकल्ट या नए वर्ड्स दिख रहे हैं उन्हें अलग से एक जगह पर नोट ज़रूर कर लीजिए। फिर पूरे दिन भर में से थोड़ा सा समय निकालकर इन अलग से नोट किए हुए वर्ड्स को रिवाइज कीजिए और हर वर्ड से 2-2 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। वैसे सुनने में ये बहुत ही बच्चों वाला आइडिया लगेगा, बट ये बहुत कारगर आइडिया है, क्योंकि सेंटेंसेस बनाने का मतलब है वर्ड्स को यूज़ में लेकर आना, और इससे हमारी प्रैक्टिस भी होगी। तो जितना ज़्यादा ये प्रैक्टिस में आएंगे उतना ज़्यादा हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज रहेगी। ऑल्सो ऐसा भी कई बार होता है कि कभी हम कोई आर्टिकल लिखने बैठे हैं और कई सारे वर्ड्स हमारे माइंड में शफल तो कर रहे हैं बट एकदम से याद नहीं आ रहे। ऐसी सिचुएशन में इस तरह की नोटबुक्स हमारी बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 2 पर, जो कि है लाइफस्टाइल चेंजेस। यानी कि हमारी डेली लाइफ में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच कर लें तो ये भी हमारी लैंग्वेज की नॉलेज को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि मोबाइल की सेटिंग कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में कर दीजिए। इसके अलावा कई बार हमें कस्टमर केयर में बात करनी होती है। जब भी हमें कस्टमर केयर पे बात करनी हो तो वहाँ हम अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में चूज़ कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम उन्हें ज़बरदस्ती फ़ोन करके परेशान करें। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको इस तरह की कोई बात करनी हो तो हिंदी के बजाय इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा। तो जो भी आप रीड करते हैं या सीखते हैं उसे यूज़ करने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर ही रहे हैं तो वो चीज़ें क्यों छूट जाएं जो कि हम दिन भर में यूट्यूब या OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, यानी कि यूट्यूब वीडियोस, वेब सीरीज़, मूवीज़, इन सब को भी इंग्लिश लैंग्वेज पर स्विच कर लीजिए। जो भी चीज़ें हमारे लिए एंटरटेनिंग है, जिन्हें हम मज़े से करते हैं, अगर हम उन्हें उस लैंग्वेज में करने लगें जो हमें सीखनी है तो इसके साथ साथ हमारी लर्निंग प्रोसेस भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसलिए ये टिप भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि है कम्युनिकेशन। वैसे तो कम्युनिकेशन अपने आप में एक टॉपिक है, क्योंकि कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में हो, इसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसकी स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ही कम्युनिकेशन की बात करेंगे। जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम जो भी बोलने जा रहे हैं वो सोच समझ कर बोलें। ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें जिस भी लैंग्वेज में बोलना है हम सोचने और समझने की प्रक्रिया भी उसी लैंग्वेज में करें। अक्सर हम माइंड में किसी और लैंग्वेज में सोचते हैं, फिर उसे बोलने के लिए किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। इस प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रांसलेशन के दौरान कई सारे वर्ड्स हमारी समझ में नहीं आते, और यही रीज़न होता है हमारे अटकने और हिचकने का। यही प्रोसेस को अगर हम उसी लैंग्वेज में करें जिसे हम सीखना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश, तो हमारे लिए कम्युनिकेशन की प्रोसेस ईजी हो जाती है। अब आती है हमारी 5वीं और आखिरी टिप, जो कि है कॉन्फिडेंस। जब भी हमें किसी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करनी होती है
हमें अक्सर लगता है कि हम तो नया नया सीख रहे हैं, अगर कुछ गलती कर दी तो इंसल्ट हो जाएगी, सामने वाला क्या सोचेगा। पर हमें सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी नई चीज़ को सीखने की शुरुआत करते हैं तो गलतियाँ होना बहुत ही नॉर्मल बात है। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आप एकदम से किसी भी चीज़ को नहीं सीख जाएंगे। ऑल्सो याद रखिए कि आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अगर आपसे गलती होती भी है तो इसमें शर्म जैसी कोई बात नहीं है। अपनी हेजिटेशन को साइड में करके हमें जो भी और जैसा भी आता है उसे प्रैक्टिस के ज़रिए इम्प्रूव करने पर ध्यान दें। तो ये थे कुछ 5 बेसिक टिप्स जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी को इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे टिप्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये बेसिक टिप्स हैं तो इसमें मैंने 5 ही इंक्लूड किए हैं। एडवांस टिप्स भी शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, या फिर अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।